चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पाइथन आइटरेटर्स की। तो आइटरेटर क्या होता है? आइटरेटर एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पड़ी होती है, मतलब ऐसी वैल्यू पड़ी होती है जिनको काउंट किया जा सकता है। अगर पाइथन की लैंग्वेज में देखते हैं तो आइटरेटर एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आइटरेटर प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करता है, और इस आइटरेटर प्रोटोकॉल में ITER और नेक्स्ट जो हमारे मेथड होते हैं वो शामिल होते हैं। ये वही है जैसे हम लोग इनिट और str मेथड की बात करते हैं। str जैसे ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा था, वही इनिट जो मेथड होता है वो क्लास के एट्रीब्यूट्स यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज करने का काम कर रहा था। तो उसी तरीके से ये होते हैं, इनका भी काम होता है आइटरेटर के ऊपर ये वर्क करते हैं, विच इम्प्लीमेंट्स द आइटरेटर प्रोटोकॉल। ठीक, तो ये होते हैं। और फिर जब ये अप्लाई हो जाते हैं इनसाइड में, अंदर बैकडोर में ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, इसकी मदद से हम आइटरेटर की वैल्यूज़ को एक्सेस कर पाते हैं इन ITR और नेक्स्ट मेथड की मदद से। ठीक, तो ये जो ITR है, ये जो हमारा ये जो टपल है, जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं तो ये जो टपल है इसको हम लोग बोलते हैं आइटरेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इसको हम आइटरेटर के रूप में कन्वर्ट करते हैं ITER मेथड के जरिए। ठीक, तो ITER मेथड लिखा, उसके पैरेंथेसिस में हम इस आइटरेबल ऑब्जेक्ट को देते हैं जो कि है एक टपल, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया, तो ये किस फॉर्म में आ गया? ये आइटरेटर के रूप में आ गया। ठीक है, जिसका नाम है ये। तो अल्टीमेटली माई IT जो है क्या? आइटरेटर है। और फिर उसके बाद इस आइटरेटर पर जब हम नेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो इसके ज़रिए हम इस टपल की एक एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे पहला वाला नेक्स्ट जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये इसको एक्सेस कर लेगा, दूसरा नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे तो इसको एक्सेस कर लेगा, और तीसरा नेक्स्ट जो इस्तेमाल करेंगे तो इसको एक्सेस कर लेगा। तो इस तरीके से ये काम चलता रहता है। और उसके बाद ये बता रहा है कि स्ट्रिंग्स आर आल्सो आइटरेबल ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग में भी, स्ट्रिंग जो होती हैं वो भी आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स होती हैं, क्योंकि उसमें काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट या लेटर के रूप में होते हैं। मतलब उसमें भी अल्फ़ाबेट और लेटर को काउंट किया जा सकता है। तो इसीलिए ये भी एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट है। आइटरेबल ऑब्जेक्ट है तो इसे हमें पहले आइटरेटर ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। ठीक, तो ITER मेथड का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हम आइटरेबल ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं जो कि एक स्ट्रिंग है। ठीक, उसके बाद हमारा ये क्या बन जाता है? ये एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इस आइटरेटर ऑब्जेक्ट पे जब हम नेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें पहला वाला जो नेक्स्ट मेथड इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक, तो क्या देगा? हमें इस स्ट्रिंग का पहला लेटर देगा। इसी तरीके से दूसरा वाला नेक्स्ट इस स्ट्रिंग का दूसरा लेटर देगा। इसी तरीके से सभी जो होते हैं वो इस स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को, सारे लेटर को एक्सेस कर लेते हैं। इस तरीके से ये जो है नेक्स्ट सभी की वैल्यू दे रहा है। ठीक, जिसको हम प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन पे। तो ये बनाना का पूरा स्ट्रिंग कैलकुलेट हो गया। उसके बाद है लूपिंग थ्रू एन आइटरेटर। तो जैसे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट और ITER मेथड का इस्तेमाल करते हैं आइटरेटर में लूपिंग करने के लिए, उसी तरीके से दूसरा तरीका है कि हम फॉर लूप या वाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी आइटरेटर के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए या लूप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये टपल है जिसका नाम है ये। ठीक है, तो ये क्या है? ये आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, और इसमें हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल जब करते हैं, ठीक है, तो फॉर लूप क्या काम करता है? ये x वेरिएबल है, ये इस आइटरेबल ऑब्जेक्ट यानी टपल के सारे वैल्यूज़ को 1 बाय 1 एक्सेस कर लेता है। ठीक, और यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन के जरिए जिसको डिस्प्ले कराया जा रहा है। ठीक, उसके बाद है आइटरेट द करेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग। उसी तरीके से स्ट्रिंग के जो करेक्टर हैं, जो लेटर हैं, उनको भी हम आइटरेट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से हम फॉर लूप की मदद से हम इसके सारे जो लेटर हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, तो फॉर लूप एक्चुअली क्रिएट्स एन आइटरेटर ऑब्जेक्ट एंड एग्जीक्यूट्स द नेक्स्ट मेथड फॉर ईच लूप। तो फॉर लूप की इंटरनल वर्किंग जो होती है वही यहाँ पर बता रहा है कि फॉर लूप आपको तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? वो अंदर क्या काम कर रहा है? अंदर आइटरेटर ऑब्जेक्ट में ITER मेथड के जरिए कन्वर्ट किया जा रहा होता है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड का भी उसमें इस्तेमाल करके वैल्यू को एक्सेस करते हैं। ठीक, तो ये फॉर लूप की यहाँ पर इंटरनल वर्किंग को बता रहा है कि फॉर लूप एक्चुअली क्रिएट्स एन आइटरेटर ऑब्जेक्ट। ठीक, आइटरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उसके बाद नेक्स्ट मेथड के जरिए एग्जीक्यूट करता है। ठीक, और यहाँ तक तो जो हम लोग पढ़ रहे थे ये इनबिल्ट तरीका था।
इनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ITR का और नेक्स्ट का, ठीक। लेकिन हम खुद से भी ये जो मेथड हैं इनका हम इस्तेमाल करके अपने क्लास में खुद से भी आईटेबल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उससे हम फिर ITR जो आइटेटर ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करेंगे, आईटेबल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद ITR ऑब्जेक्ट उससे क्रिएट करेंगे, आइटेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट और ITR मेथड का इस्तेमाल करके उसकी चीज़ों को एक्सेस भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही तरीका बताया है। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट और क्लास एज एन आइटेटर यू हैव टू इम्प्लीमेंट द मेथड ITR एंड नेक्स्ट, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ठीक। अभी तक हम लोग को बने बनाए मिल रहे थे जिसमें हम लोगों को ये लिखना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो भी हमारी डिक्शनरी लिस्ट थी उनके अंदर ये पहले से मौजूद रहा होगा, ठीक है, पहले से मौजूद रहा था। इसीलिए हम लोग इससे जुड़े हुए जो मेथड हैं जैसे ITR और नेक्स्ट उनका हम लोग इस्तेमाल कर पा रहे थे, ठीक। लेकिन अब हम लोग क्या काम करेंगे, अपना खुद का क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आइटेटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे इनकी मदद से, ठीक। और फिर उसके बाद हम इसको ITR नेक्स्ट मेथड के जरिए एक्सेस करेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक क्लास बनाया गया, ठीक है, और ITR मेथड का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें ITR मेथड का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है, सेल्फ डॉट ए लिखा गया है, ठीक है, ये एट्रीब्यूट, और इसकी वैल्यू बन दी गई है, रिटर्न किया गया सेल्फ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल किया गया, ITR मेथड और नेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल किया गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर आगे बढ़ा दे रहा है, इंक्रीमेंट कर दे रहा है, ठीक। तो सेल्फ डॉट ए की वैल्यू को x में लाया गया, फिर उसके बाद जो a की वैल्यू है, a एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट कर दिया गया, फिर उसके बाद x को रिटर्न कर दिया गया। तो ये एक बार ऐसा लिखा, और जितनी बार हम x नेक्स्ट के ज़रिए इसको एक्सेस करेंगे तो आप इसको जब कॉल करेंगे नेक्स्ट के ज़रिए तो आपको पूरा दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है ना, ये जो आप लिखते हैं ना नेक्स्ट, ये इसी को इंडिकेट करता है, असल में ये इसी को कॉल कर रहा होता है, ठीक। इसीलिए आपको यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ भी मिलती है। और जो ये ITR है ना, ये मेथड, ये असल में इसको कॉल कर रहा होता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर माई नंबर्स, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया, जो आइटेबल ऑब्जेक्ट है, आइटेबल ऑब्जेक्ट बन गया ये। फिर उसके बाद इसको आइटेटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया गया ITR मेथड के जरिए, ठीक, आइटेटर की मदद से। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा आइटेटर ऑब्जेक्ट बन जाता है। आइटेटर ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट मेथड्स किस पे लगाते हैं, आइटेटर पे लगाते हैं, आइटेटर ऑब्जेक्ट पे, इसलिए यहाँ पर आइटेटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसके माध्यम से क्या होता है, ये जो नेक्स्ट में पड़ी हुई चीज़ है ना ये, ठीक, यहाँ से तो आपको क्या हो जाता है, यहाँ से आपका ये कॉल हो जाता है, ठीक, इसके माध्यम से ये कॉल हो जाता है, ठीक। तो इसमें a की वैल्यू इनिशलाइज हो जाती है, 1 आ जाती है वैल्यू, a में वैल्यू 1 हो जाती है, और ये रिटर्न सेल्फ लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ से ये सेल्फ रिटर्न हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाता है, ठीक। अब आपको यकीन नहीं है, जब आप यहाँ पर माई ITR यहाँ पे लिख लेते हैं, एक प्रिंट करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखिए माई ITR डॉट, और इसमें आप ऐसे लिखेंगे ITR, ठीक। तो आपको इससे क्या मिलेगा, ये जो सेल्फ रिटर्न कर रहा है ना, यही मिलेगा इससे। देखिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑब्जेक्ट, पहली लाइन पे A1 से ऊपर आएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक, क्योंकि ये क्या है, आइटेबल ऑब्जेक्ट है। ये देखिए ऑब्जेक्ट आया यहाँ पर, तो यही मैं बता रहा था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जिसका टाइप क्या है, माई नंबर्स, और ठीक, तो यही मैं बता रहा था। तो इसको हटा देते हैं। तो ये आइटेटर ऑब्जेक्ट है, आइटेटर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ही रिटर्न किया गया। फिर उसके बाद इस आइटेटर ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम लोग क्या काम करते हैं, नेक्स्ट मेथड के ज़रिए इसकी चीज़ों को एक्सेस करते हैं, ठीक, कॉल करते हैं एक हिसाब से, जैसे इससे इसको कॉल किया जा रहा है, ठीक। इसके पास जो आइटेबल ऑब्जेक्ट है वो तो आ गया है, इसका मतलब उसकी रेफरेंस उसे मिली गई है नेक्स्ट को। फिर नेक्स्ट मेथड के ज़रिए जब हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक की वैल्यू जो कि 1 है,
ठीक है, 1 है वो x में आ जाएगी, ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ इससे इंक्रीमेंट हो जाएगी और रिटर्न यहाँ से क्या मिलेगा, पहली बार आपको इससे आपको 1 मिलेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। उसके बाद सेकेंड टाइम आपको जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा, ठीक है, इस जगह पर, तो इसको रन कराएगा और ये आपको क्या देगा, ये अगली वैल्यू देता है, ठीक है। अगली बार क्या होगा, ये अपडेट हो गई ना, ये अपडेट हो गई, तो इसकी वजह से x में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे कंट्रोल आया, एक को अपडेट किया, 3 कर दिया और रिटर्न क्या कर रहा है, x की वैल्यू जो कि 2 है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको 2 मिलेगा। उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर आएगा इसको रीड करेगा, ठीक है, तो अगली जो x की वैल्यू है, ठीक, इसको जब चलाएगा तो x की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, क्योंकि इससे अपडेट हो गया था ना, x की 2 वैल्यू को सेंड किया था, उससे पहले 3 अपडेट हो गया था, a की वैल्यू 3 हो गई थी, सेल्फ डॉट a की वैल्यू 3 हो गई थी, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम जब इसको कॉल किया जाता है यानी कि इसको, तो a की वैल्यू कितनी हो जाती है, सेल्फ डॉट a की वैल्यू 3 हो जाती है, ठीक। तो x में 3 आ गया, फिर a अपडेट हो गया यानी सेल्फ डॉट a अपडेट हो गया, 4 हो गया, लेकिन रिटर्न किसको किया जा रहा है, x की वैल्यू यानी 3 को, तो इसकी जगह पर आपको 3 दिखाई देता है, ठीक। उसके बाद ये है और ये, ऐसे करके आप करते चले जाएंगे तो इससे आपको लगातार आगे की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। तो यही होते हैं आइटरेटर, आइटरेबल ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि स्टॉप आइटरेशन का इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम इसको फॉर लूप में डाल दें, ठीक, फॉर लूप में डालेंगे तो ये जो है इन्फिनिटी चलने लगेगा। ये जैसे मान लीजिए इतनी लाइन हम हटा देते हैं, ठीक, तो इसको हम फॉर लूप में, इसको क्या रहने देते हैं, अगले एग्जांपल में ही देख लेते हैं, नहीं तो इसमें देर लगेगी। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर आपने फॉर लूप का इस्तेमाल किया और वहाँ पर ब्रेक की कोई कंडीशन नहीं लगाई है, ठीक, तो वो क्या काम करेगा, वो लगातार आइटरेशन चलता रहेगा। तो उस आइटरेशन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए आपको स्टॉप आइटरेशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पर, और ये भी यहाँ पर बता रहा है, इन द नेक्स्ट मेथड वी कैन ऐड अ टर्मिनेटिंग कंडीशन टू रेज एन एरर इफ द आइटरेशन इज नॉट डन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में बता रहा है कि यहाँ पर आपने लगाया है कि a की वैल्यू 20 से नीचे रहे, ठीक, जब 20 से नीचे रहे तभी ये रन करेगा, x रिटर्न भी होगा, जब तक है ऐसा, ठीक, जब तक ऐसा होता है तब तक ये होता रहेगा। उसके बाद जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है, कंट्रोल आपका यहाँ पर आएगा और रेज स्टॉप आइटरेशन, इसकी मदद से क्या होगा, आपका जो आइटरेशन है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक, क्योंकि स्टॉप आइटरेशन का काम होता है आइटरेशन को प्रिवेंट करना, रोकना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यही चीज़ यहाँ बताई गई। यहाँ से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया, यहाँ पे बन रहा है, ये आइटरेबल ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद इसको आइटरेटर ऑब्जेक्ट की तरह हम बनाते हैं। तो ये ITR मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम आइटरेबल ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो ये जो हमें मिलता है ये हमें आइटरेटर ऑब्जेक्ट मिलता है, जिसका नाम हम लोग रखते हैं माई ITR। तो ये आइटरेटर ऑब्जेक्ट है। फिर इसी आइटरेटर ऑब्जेक्ट की मदद से हम फॉर लूप के जरिए इसमें हम इसी आइटरेटर ऑब्जेक्ट में फॉर लूप लगा देते हैं और प्रिंट कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, 20 टाइम्स आपको नंबर दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर आप इल्स वाली पोर्शन को हटा देते हैं तब क्या होगा, 20 तक तो आपको नंबर दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू जो है x में आ रही है वही रिटर्न हो रहा है, ठीक, वहाँ तक तो वही दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, उसके बाद जो x में रिटर्न किया जाएगा उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो जाती है, ये तो चलेगी ही नहीं, फॉल्स हो जाएगी, ठीक, फॉल्स हो जाएगी। x क्या होगा, x में कोई चीज़ आएगी ही नहीं, तो आपको नन दिखाई देगा वहाँ पर, और बहुत लंबा दिखाई देगा, इन्फिनिटी टाइम तक चलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है ये रन भी ना करे, ठीक। तो ये देखिए छोटा भी हो रहा है और रन आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से होता है ये। अभी आपको यहाँ पर फॉर लूप में नेक्स्ट मेथड नहीं दिख रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि इसके अंदर वही चीज़ इस्तेमाल होती है। तो फॉर लूप के अंदर इनबिल्ट होती है नेक्स्ट जो मेथड है वो, ठीक है, इसलिए मतलब फॉर लूप उसका पहले से ही इस्तेमाल करता है, लेकिन आपके लिए आसान करने के लिए वो फॉर के रूप में दिखाई दे रहा है।